अबे सोचो सोचो गुड्डू, हम लापतागंज से आज रात सुरीली को लेके भाग जाएंगे बे। अबे कितना मजा आएगा, सारे रस्मों रिवाज को तोड़ देंगे, मामा और मौसी से दूर चले जाएंगे गुड्डू। मुंबई जाने के लिए टिकट का इंतजाम किया? हाँ भैया ले आए, हो गया, लाओ ये लीजिए। अबे यार गुड्डू, पापा कसम तुम ही हमारे सच्चे दोस्त हो। अब बस 7-8 हजार रुपए का इंतजाम भी कर दो गुरु। वो किस लिए? यार समझा करो बे, अबे तुम हमको लापतागंज से खाली हाथ विदा करोगे, तुमको शर्म नहीं आती? अबे शादी हम कर रहे हैं लेकिन फायदा तुम्हारा है गुड्डू। वो कैसे? आओ आओ आओ, भोलेनाथ के द्वार चलो समझाते हैं, आओ। जय भोलेनाथ, समझाइए इनको। आओ बैठो यहाँ पे, समझाइए। सोचो गुड्डू, एक लल्लन टाप घर होगा। लल्लन टाप घर तो आपका होगा। एक लल्लन टाप बीवी होगी। लल्लन टाप बीवी भी आपकी होगी। अबे 7-8 लल्लन टाप छोटे छोटे बच्चे होंगे। हाँ भैया, लल्लन टाप बच्चे भी आपके होंगे। अबे लेकिन 7-8 बच्चे चाचा चाचा तुमको बुलाएंगे बे। अबे सोचो गुड्डू, हम तुम्हारे लिए 7-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि वो 7-8 बच्चे तुम्हारी बुढ़ापे का सहारा बने, और तुम हो के हमारे लिए 7-8 हजार रुपए का इंतजाम नहीं कर रहे हो। बे गुड्डू, शर्म आनी चाहिए यार। ठीक है भैया, हम रात तक 7-8 बच्चे का इंतजाम कर देंगे। अबे 7-8 बच्चे का इंतजाम हम कर लेंगे गुड्डू, तुमको 7-8 हजार रुपए का इंतजाम करना है। अरे हमारा मतलब वही है, हम रात तक 7-8 हजार का इंतजाम कर देंगे। लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? अरे आपने भागने की प्लानिंग तो बना ली है, लेकिन इस बारे में भाभी को अभी खबर तक नहीं है। अबे हाँ यार गुड्डू, हम सुरीली से कैसे मिले और कैसे कन्विंस करें कि आज ही रात हम दोनों को लापतागंज से भागना है बे? मामा और मौसी के रहते आप सुरीली भाभी से मिल नहीं पाएंगे और ये प्लानिंग फेल हो जाएगी। अबे पापा कसम फेल नहीं, अब खेल होगा। ये प्यार का कॉमनवेल्थ गेम है जिसमें मोहब्बत जीतेगी बे। अबे हम सुरीली से मिलने उसके घर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? भोलेनाथ जी तो सुरीली को हमसे मिला सकते हैं बुलवा के। जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अबे गुड्डू, पापा कसम भाभी कितनी गुड लग रही। गुड गुड बोलने का मन कर रहा है। हाँ भैया। क्या बात है विजय पांडे, कल रात को मुंह में मिश्री डाल के सोए थे का? हाँ, इतनी मिठास का टपका रहे हो? मिश्री? पापा कसम, ये नाम सुनते ही हमारे अरमानों के आंगन में तहलकस मच जाता है भाभी। क्या हुआ, ऐसे धुआं धड़ाके वाली बातें काहे कर रहा है? अरे भाभी, जिस आशिक के दिल से धुआं धू धू करके निकल रहा हो, वो तो ऐसी ही बातें करेगा ना। ऐसा क्या हुआ कि इसके दिल से धू धू धुआं निकल रहा है? ऐसा क्या हुआ? पापा कसम, मौसी सुरीली के लिए लड़का देखने गुमशुदागंज गई थी। तो भैया की लुटिया डूबने से आप ही बचा सकती हैं। हम? हाँ आप। वो कैसे? हम चाहते हैं कि आप सुरीली के घर जाएं और किसी बहाने सुरीली को यहाँ लेके आए ताकि हम सुरीली से मिल पाए। बहुत अच्छी बात कहे हो तुम दोनों। हाँ बहुत अच्छी। पिछली बार तो हम बेवकूफ बने थे, लेकिन इस बार ना ही बनेंगे। हाँ चलो निकलो यहाँ से, हम काम नहीं करेंगे। हेलो। देखिए भाभी, पापा कसम आपको करना पड़ेगा, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको आपकी चुक्कू की कसम, आप समझ नहीं रही हैं। कल को आपके चुक्कू भी जवान होगा, उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। अगर आज आप हमारी हेल्प करेंगी तो कल पापा कसम चुक्कू के भी कोई भाभी हेल्प करेगी, है कि नहीं चुक्कू? अम्मा बात तो सही है, हाँ कर दो हमारी खातिर। हाँ, चल जा बाहर खेल जा। पापा कसम, आपका चिक्कू कितना समझदार है, बिल्कुल आप पे गया है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। वो का है ना बिजी, वो मौसी के साथ तो हम ऐसा ना ही कर सकते। भैया कब तक रहेंगे बिरह के दुख सहते? जो मौसी से डर जाए उसे इंदुमती नहीं कहते। ये बात? जय बात, जय बात, जय बात, जय बात, जय बात। आप देखना बिजी पांडे, अपने देवर की खातिर जब मैदान में उतरती है एक हिंदुस्तानी भाभी, तो कैसे बनती है हर ताले की चाबी। हे गुड्डू, ये पकड़, इका साफ कर और अंदर बिछा दो। हाँ दोनों शांति से अंदर बैठो, तब तक हम सुरीले को लेकर आते हैं। हम यूं गए और यूं आए। जब यूं गए यूं आए। सुरीले, हाँ कब तक गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठोगी? हैं? बात को समझ लो, तुमरा और बिज्जी का मेल संभव नहीं है, समझे? हाँ। का
है? मायो भी चक 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 चक। पता है कितना अच्छा लड़का है, एक नंबर का लफंडर। अरे लफंडर तो पिताजी थे दीदी। हम गुमशुदागंज जाके सारी खबर लेके आए दीदी। लड़का बहुत ग्रेट है। हाँ। ना खाता है तंबाकू पान और ना पीता है बीड़ी और दारू। हाँ। बस हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उस लड़के से रिश्ता पक्का कर दो। हाँ हाँ कर देंगे। हाँ। माँ यहाँ डिंग 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 यहाँ क्या हम शादी कर लें? अरे शादी तो पिताजी किया करते थे। ए मौसी, क्या बात है? सब लोग इतने चहक काहे रहे हैं? हाय दैया, ये काहे छटक गई? हाँ, तुम्हें तो सब पता है। देखो बिजी पांडे का भूत इसके सर पे सवार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दीदी हम सुत्ती लाल के यहाँ जाकर चाय सुड़क के आते हैं। जाओ। मौसी क्या है? देखो मुंह फुला के बैठी है। कितना बोले, गला सूख गया है हमरा। हम बोले? हाँ बोले बेटा, कहाँ है? अब कहाँ है ना मौसी, सुरीली तो दूध पीती बच्ची ना ही रही। नहीं, जवान हो गई है। हाँ वही तो कह रहे हैं। तो हम भी ये कह रहे हैं कि वो के साथ सहेली की तरह बात करो ना, माँ की तरह ना ही समझाओ। सुरीली की माँ है, सहेली की तरह कैसे बातें करेंगे बेटा? तो हम है ना। अरे हम हैं तो का गम है, चाहे तो हमरे बस में का नहीं। अच्छा हम सुरीली को अपने घर ले जाते हैं और उसको अच्छी तरह से समझाते हैं कि बीजी के चक्कर में ना ही पड़ो। सच? अगर तुमने हमरा ये काम कर दिया तो बस हम गंगा नहा लिए, जमुना पूछ लिए। ए सुरीली चल हमरे साथ। चलो बीजी हमरे घर में है। बिची का नाम लिया? अरे बिची ना ही मौसी, हम कह रहे थे बिछी है। क्या बिछी है? चद्दर बिछी है मौसी, नई वाली, लाल काले पीले फूलों वाली, जो हम सुरीली को दिखाना चाहते हैं। मौसी समझा करो ना, सुरीली देखेगी ना। हम समझ गए हैं, हम समझ गए हैं। कहाँ खड़ी है? जा इंदु के घर जा, चले जा। अबे गुड्डू, हाँ पापा कसम यार हमारे चेहरे को देखो, टॉम क्रूज टाइप नहीं लगते? ए टॉम पांडे, देखो तुम्हारी सपनों की रानी आई है। ए गुड्डू, तुम यहाँ कचौड़ी तलोगे? चलो हमारे साथ। अबे जाओ ना। पापा कसम सुरीली, जब भी तुम्हारा ये ब्यूटीफुल फेस देखते हैं हमारे हार्ट के गमला गार्डन गार्डन हो जाता है यार। ओहो सुरीली, पापा कसम हमने तुमसे कहा था ना कि हम एक सॉलिड प्लान बनाएंगे। हमने बना लिया। पापा कसम ये देखो, गुड्डू लापतागंज से मुंबई जाने का ट्रेन का टिकट भी लेके आ गया है। ए ओ, अब तुम जल्दी जाके पैकिंग कर लो। ओहो तो अच्छा ठीक है, रहने दो, तुम पैकिंग मत करो, तुमको नए नए कपड़े दिला देंगे। ओके? चूड़ियां भी खरीदेंगे, शलवार सूट भी खरीदेंगे और दुपट्टा भी खरीदेंगे। ओके? और सुनो, आज रात को हम तुम्हारे घर के पीछे आएंगे साइकिल लेके, वहाँ पे आ जाना, फिर वहाँ से हम लोग भाग चलेंगे मुंबई। ओके? हाँ। अब क्या हुआ? ओह देखो सुरीली, हम समझ सकते हैं शादी के टाइम दुल्हन रोती है लेकिन शादी के बाद दूल्हा रोता है। अब भैया हम नहीं कहते हैं, तो लोग कहते हैं, लेकिन हम दोनों रोएंगे थोड़ी ना, हम दोनों तो साथ साथ खूब हंसेंगे। ओके? हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। ये क्या कह रहे हो मामा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे दिमाग तो पिताजी का खराब होता था, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये बात झूठ निकली तो हमारा जूता तुम्हारा सर, मतलब तुम्हारा जूता हमारा सर। भाई हमारे घर की वो लड़की भगा रहा है, ऐसे में हम झूठ बोलेंगे क्या? मामा की बात तो सही हैंगी। चलो चल के बीजी के पापा से बात करते हैं। अरे पापा से बात तो पिताजी किया करते थे। देखो भाई, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमको बिजी पांडे को सिर्फ सबक सिखाना है। भाई वो आज हमारे घर की लड़की भगा रहा है, कल किसी और के घर की लड़की भगाएगा। अब फर्ज करो, हैं, थोड़ी देर सोच लो, तुम सोचो, हैं, सोचो जरा गौर से सोचो, कोई तुम्हारी बीवी को भगा ले तो? अरे ऐसे कैसे बीवी को भगा लेगा? टांगे नहीं तोड़ देंगे ससुरे की। अरे भैया ये तो एक परंपरा है, एक बार चल पड़ी तो फिर चल पड़ी। भाई देखो, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी के घर की बहन, बहू या फिर बेटी ना भागे,
तो हमारा साथ दो और आज रात लापतागंज के बाहर चल के पहरा दो, और जैसे ही विजय पांडे आए उसे धर दबोचो, जिससे रात की बात रात में ही दब जाए और विजय पांडे को भी सबक मिल जाए। हाँ हाँ, मामा सही कह रहा है। अगर सुबह ये बात खुली तो विजय की बचपने की वजह से आसपास के ना जाने कितने गांव तक लापतागंज का नाम बदनाम हो जाएगा। हाँ तो ठीक है मामा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ हैंगे। तो ठीक है। अरे ये क्या साथ देंगे, ये खुद अपने साथ नहीं है। अरे पगला गई हो क्या इंदुमती? विजय पांडे ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मौसी और मामा के साथ ऐसा कर सकते हैं तो विजय ऐसा नहीं कर सकता का? तब तो हमें जाकर मिस्री मौसी से बात करनी होगी। नहीं, उसका कौन जरूरत नहीं है। तब फिर विजय पांडे को समझाना होगा। कौन जरूरत नहीं है। अरे वो दोनों पाप थोड़ी ना कर रहे हैं, वो दोनों तो सच्चे प्रेमी हैं, और सच्चे प्रेमी का साथ तो भगवान जी भी देते हैं, तो हम नहीं दे सकते का? लेकिन किंतु परंतु कौन चीज नहीं। अरे मौसी सुरीली की शादी कहीं और कर रही है, और अगर सुरीली की शादी कहीं और हो गई तो ऊ के जिम्मेदार कौन होगा? कौन? तुम। हाँ? और नहीं तो का? और अगर सुरीली की शादी कहीं और हो गई तो विजय तो खा लेगा जहर, ऊ का जिम्मेदार कौन होगा? कौन? तुम। हाँ? और अगर विजय ने खा लिया जहर तो सुरीली पे टूट जाएगा कहर, ऊ का जिम्मेदार कौन होगा? तुम। हाँ? और नहीं तो का? क्योंकि तुम तो जाके मौसी को ही बता दोगे कि मौसी आज रात को विजय सुरीली को भगाने वाला है। ए शुकू के पापा, सच्चे प्रेमियों को आशीर्वाद दिया जाता है, उनकी बद्दुआ ना ही लो। अगर बद्दुआ लेके कौन अनाथ शनाथ हो गया तो ऊ का जिम्मेदार कौन होगा? तुम। हाँ? नहीं, हम। ये बात बाकी खुद ही समझदार हो, समझ लो। जय भोलेनाथ। अबे गुड्डो, पापा कसम हम सारे लापतागंज में तुमको ढूंढा है और तुम यहाँ भोलेनाथ जी के साथ बैठे हुए हो। अबे पैसों का इंतजाम हुआ? अबे एक सेकंड। अबे तुम्हारे आंखों में पानी कैसा है? आई फ्लू हो गया क्या? नहीं भैया, ये पानी नहीं है, आंसू है। पापा कसम बहुत धांसू है। अबे गुड्डू यार, तुम इतना इमोशन हो गए, रोगे तो हम जा कैसे पाएंगे भाई? अच्छा सुनो, इमोशनल बात बहुत हो गई, उसके चक्कर में असली बात तो बताना ही भूल गए तुम। अबे पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हमारा मतलब है नहीं कैसे होगा भैया, ये हो गया इंतजाम। क्या बात है गुड्डू, यार तुम ही हमारे असली दोस्त हो, और ये दोस्ती जो है भोलेनाथ जी देख रहे। देखना गुड्डू, तुमको भी एक दिन हमारे जैसी गर्लफ्रेंड मिलेगी, और तुम्हारी सास भी हमारी सास जैसी होगी, और अपनी सास से परेशान होके तुम भी एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाओगे, और उस वक्त हम तुम्हारी मदद करेंगे भाई, लेकिन विदाउट मनी। अब यार समझा करो गुड्डू, 7-8 बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी भाई। अब ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? चलो पैकिंग करनी है, चलते हैं भोलेनाथ जी। थैंक यू। चल भाई। जय भोलेनाथ। पीछे के द्वार से निकली हो, हम तुम्हें लापतागंज के प्रवेश द्वार पर मिलते हैं। विजय पांडे, हम आ रहे हैं।
भी सुरीली, हम ये सोच रहे हैं कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। हाँ बाबा। पापा कसम सुरीली, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे तुम्हारी बदनामी हो। नहीं सुरीली, हम कमजोर पड़ गए थे क्योंकि हम तुम्हारी मायों से डर गए थे कि कहीं तुम्हारी मायों तुम्हारी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं कर दे। इसीलिए हमने ये प्लान किया था कि हम तुमको भगा के ले जाएंगे और शादी करेंगे। लेकिन सुरीली, एक बात बताएं, जिनके प्यार में कमी होती है वही भाग के शादी करते हैं, और हमारा प्यार सच्चा है सुरीली। इसीलिए हमने डिसाइड किया सुरीली कि हम शादी करेंगे तो पूरे लापतागंज के सामने करेंगे, और जब तक कि तुम्हारी मायो अपने हाथ से तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में नहीं देगी, पापा कसम हम तुम्हारे घर के आगे ऐसे ही भौंकते रहेंगे जैसे आज तक भौंकते आए हैं। सुरीली प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुमको कोई देख लेगा। जाओ सुरीली। हाँ सुरीली, पापा कसम हम हर चीज में फेल हुए, ला में फेल हुए, तुम्हें भगाने में फेल हुए, लेकिन सुरीली पापा कसम हम ऐसे हीरो नहीं बनना चाहते कि तुमको भगा के ले जाए और शादी करें। देखना हम असली हीरो बन के दिखाएंगे। हमें माफ कर दो। अबे चिमगादड़ो, इतनी रात को बाहर काहे चौड़े हो के पड़े हो बे? घर से भगा दिए क्या? अरे अरे बिजी पांडे, अरे पकड़ लो इसे, जकड़ लो इसे, अरे पकड़ो जल्दी। ये बताओ कि सुरीली कहाँ है? हाँ, बताओ। अबे सुरीली अपने घर में सो रही होगी और हमारे सपनों में खो रही होगी, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ विजय पांडे। अरे जब तुम सुरीली को भगाने का प्लान बना रहे थे तब तुमने ये गाना भी गाया था। अबे पगला गए हो क्या? हम सुरीली क्यों भगा के ले जाएंगे? और अच्छा ठीक है, मानो भगा के भी ले जा रहे थे तो तुम सो रहे थे वहाँ पे, तुमको हम क्यों उठाएंगे? सुरीली कहाँ है हमारे साथ? अबे ऐसा है, ऐसा इल्जाम तो लोग अपने दुश्मनों पे भी नहीं लगाते यार। विजय पांडे बिल्कुल सच कह रहे हैं। सुरीली दूर दूर तक नहीं दिख रही हैंगी, इसका मतलब मामा झूठ बोल रहे हैंगे। अरे झूठ तो पिताजी बोलते थे। मामा आखिर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम जानबूझकर विजय पांडे को फंसा रहे हो। अरे एक मिनट हमारी बात तो सुनो भाई। जब सुरीली घर से निकली थी तो हमने अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा था। अबे बिना चश्मे के किसी और को देख लिया होगा, और क्या? हाँ मामा एक बात बताओ, अगर विजय पांडे के साथ सुरीली निकली थी तो यहाँ विजय पांडे अकेले क्यों आए हैंगे? और मामा याद करो, तुमने क्या कहा था? अगर तुम्हारी गलती हुई तो हमारा सर और तुम्हारा जूता। नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा था। क्या कहा था? हमने कहा था कि हमारा सर और तुम्हारा जूता। हाँ यही। अरे सुनो तो। अरे मामा ये सुनने का टाइम नहीं हैंगे, ये धुनने का टाइम हैंगे। अरे लेकिन
ने सही कहा है कि प्रेम करने वालों के साथ भगवान होता है जो उन्हें कदम कदम पर बचाता रहता है। और यह भी किसी ने सही कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे में गिरता है।